तो चलिए जान लेते हैं फटाफट टॉप 20 खबरें। नमस्कार, अब आप हैं हमारे साथ नए अंदाज में मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, जो जुड़े रहें न्यूज़ ऑन एमपी के साथ। उससे पहले आप न्यूज़ को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों के सशक्तिकरण और कृषि के आधुनिकीकरण को समर्पित बजट है। शिवराज ने एक्स पर बजट की तारीफ में लंबी पोस्ट लिखी। कहा, किसानों को दीर्घकालिक लाभ देने तथा देश की कृषि को टेक्नोलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने देश भर के 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। कृषि पर 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट का दिल खोलकर स्वागत किया है। मंदसौर कलेक्ट्रेट कार्यालय में 8 दिन पहले एक किसान अपनी पीड़ा लेकर पहुंचा था, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित किसान ने लोट लगाकर अपनी पीड़ा बताने की कोशिश की। अब इस मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है, कलेक्टर का तबादला कर दिया है। केंद्र सरकार ने किया बजट जारी। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नए सांसदों के साथ की बैठक। जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। बजट के खिलाफ डीएमके के सांसद कल दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन। इंडिया ब्लॉक के सांसद कल बजट के खिलाफ संसद में प्रदर्शन करेंगे। शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी भंग, नए सिरे से किया जाएगा गठन। ईडी दफ्तर में एल्विस यादव से 8 घंटे तक चली पूछताछ। नीति आयोग की मीटिंग में नहीं जाएंगे तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, बजट से है नाराज। नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक को खाली बर्तन दिया, बजट पर बोले सीएम सिद्धारमैया। जो राज्य वेंटिलेटर पर था उसे ऑक्सीजन दिया, बजट पर बोले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। बजट पर सीएम नीतीश कुमार ने बोला, आज के ऐलान का स्वागत है। अखिलेश यादव ने कहा, बजट में बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला और युवाओं के मुद्दे तो 9-2-11 हो गए। बजट पर राहुल गांधी ने बोला, ये बजट कुर्सी बचाओ बजट है। पीएम मोदी ने कहा, युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये बजट भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करेगा। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़कर 75,000 तक हुआ। निर्मला सीतारमण ने कहा, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एंजल टैक्स खत्म किया। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को टीडीएस में भारी छूट। बजट में सरकारी पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, अब 25,000 रुपए तक की मिलेगी छूट। निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश करते हुए फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ा दिया है। फैमिली पेंशन पर छूट 15,000 रुपए सालाना से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी है। बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को न्यू टैक्स रिजीम के तहत 75,000 रुपए सालाना कर दिया है, जो पहले 50,000 रुपए सालाना था। दोबारा नहीं होगी नीट यूजी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। कहा, इसमें खामी के नहीं पर्याप्त सबूत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 23 जुलाई को लगातार 7वां बजट पेश किया। उनका बजट भाषण लगभग 1 घंटे 23 मिनट तक चला। बजट में सैलरीड क्लास को थोड़ी राहत मिली। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए तक का फायदा हुआ है। इसके अलावा अब 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपए तक 5%,
7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक 20%, 15 से ज्यादा की सैलरी पर 30% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। मोबाइल और मोबाइल चार्जर समेत अन्य उपकरणों पर BCD 15% घटाई गई है। इस बार सरकार ने सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके अब 6% कर दिया है। इसके बाद सोना चांदी की कीमतें कम हो जाएंगी। इसके अलावा लेदर और फुटवेयर पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। वहीं दूसरी ओर टेलीकॉम उपकरण महंगे हो गए हैं। इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 15% कर दिया गया है। बजट में इनको किया गया है सस्ता, जैसे कैंसर की दवा, सोना चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड्स, रसायन, पेट्रोकेमिकल, PVC, फ्लैक्स बैन। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने पहले इस्तीफे की धमकी दी थी। अब उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वे खुद को अलीराजपुर क्षेत्र का विधायक बता रहे हैं, जिससे अब उनके मंत्री पद छोड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहेगा। मौसम विभाग ने जबलपुर, ग्वालियर समेत 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। नर्मदांचल और मालवांचल के बाद अब महाकौशल और बघेलखंड में भयंकर बारिश हो रही है, जिससे लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। जबकि पूर्वी हिस्से रीवा, सागर, जबलपुर और शहडोल संभाग में अब तक अपेक्षाकृत कम बारिश हुई थी। मध्य प्रदेश के खंडवा में सड़क पर हुआ हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की हुई मौत और 10 लोग हुए घायल। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने IT पॉलिसी में संशोधन को दी मंजूरी। कारोबार लगाने के लिए कंपनियों को मिलेंगे कई लाभ। राजगढ़ जिले में गर्भवती महिला के हाथ पैर काटकर हत्या, फिर शव को जलाया। पुलिस को देख जलती चिता छोड़ भागी ससुराल वाले। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की सराहना, कहा बजट 2024 विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए है समर्पित। लाडली बहनों को सावन माह में मिलेंगे 250 रुपए एक्स्ट्रा। रक्षाबंधन से पहले बहनों को CM मोहन यादव ने दी बड़ी सौगात। भारतीय मजदूर संघ अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। राजधानी भोपाल में इसके लिए देश भर से मजदूर नेता शामिल हो रहे हैं। नीमच जिले में राजस्व विभाग से संबंधित ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष राजस्व सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 25 जुलाई को जिले की सभी तहसीलों के 16 ग्रामों में राजस्व अधिकारियों द्वारा विशेष राजस्व शिविर लगाए जाएंगे। न्यू टैक्स रिजीम में 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री। हर साल 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप 5,000 महीना मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी किसानों को सलाह, कहा कर्ज ले लेना लेकिन अपनी जमीन मत बेचना। भोपाल में रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरेगी मेट्रो ट्रेन, परमिशन मिली।